हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका इस चैनल पर सबका स्वागत है। इसे अपना ही चैनल है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ आया है बहुत बड़ा। क्या होगा फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का? क्या है आर पार की लगाई, किसके पक्ष में फैसले की उम्मीद है? और आपका जो 10 जनवरी लगी हुई है, क्या इस पे आपका फैसला हो जाएगा? तो इस वीडियो में अगर आप ये सब जानने आए हैं तो इस वीडियो में और आप इस केस से वाकिफ हैं तो एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है और इस चैनल पर आपको केवी की तैयारी भी कराई जा रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, सारे केवी की बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी, बस तैयार हो रहे हैं नोट्स। तो आप सबसे पहले मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई हैशटैग लगातार होने वाली है। 10, 11 और आखिरी के 2 दिन देश के सबसे बड़ी वकील लड़ेंगे। अब ये आपकी पूरे देश की फैसला बन गया है 10 तारीख को, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट बोला है केस को 4-5 मिनट सुनने वाला काम खत्म हो गया है। अब केस शुरुआत के टॉप 5 में लगातार लंबा सुना जाएगा, बस कुछ दिन और उसके बाद तय हो जाएगा कौन अंदर रहेगा प्राइमरी में। जैसा आपको पता है इस बार टॉप 5 में ये लगा हुआ है क्योंकि जो आपकी 14 दिसंबर को सुनवाई हुई थी उसमें टाइम कम रह गया था और एनसीटी के गजट को वो पूरा सुनना चाहते थे कि क्या है, तो इस कारण उन्होंने बीच में छुट्टियां हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो 10 तारीख को आपका केस लिस्टेड कर दिया था। तो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट नहीं सुनने की जगह बस 4-5 मिनट ही हो रही है इस बार काफ़ी लंबे समय तक इस केस को सुनकर, क्योंकि ये काफ़ी साल 1 साल हो गया पूरा चला हुआ है, तो इस केस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि करोड़ों छात्रों का भविष्य का सवाल है। तो इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसलिए जताई जा रही है क्योंकि टॉप 5 में लिस्टेड हुआ है। जब टॉप 5 में हुआ है तो पूरे दिन काफ़ी लंबी सुनवाई चलेगी, हो सकता है इस बार फैसला भी आ जाए। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। नेक्स्ट है 10 और 11 जनवरी को लगातार होगी बीएड डीएलएड की सुनवाई। बीएड 10 और 11 को क्योंकि हो सकता है कि 11 को 69,000 भर्ती का हो, क्योंकि पूरा दिन 10 तारीख तो है ही है। देश की सीनियर एडवोकेट हैशटैग कपिल सिब्बल जी हैशटैग डीएलएड की तरफ से करेंगे पैरवी। डीएलएड की तरफ से कौन करेंगे? कपिल सिब्बल जी करेंगे। और हमारे बीएड की तरफ से भी बहुत क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के वकील हैं, बहुत सारे वकील हैं, एनसीटी के वकील हैं। तो एनसीटी का पक्ष बहुत मजबूत है और आप वो उसका भी मजबूत है। अब सबसे पहले तो इसमें क्या चेंज आया है, अब इसमें देखो एक नया और केस सामने आया है। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती और बिहार 6 चरण और पश्चिम बंगाल भर्ती के बीएड शादी इस ऑर्डर को पढ़े। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के। इस पे चैलेंज दिया 69,000 भर्ती को, बिहार पे चैलेंज दिया है 6 चरण चैलेंज डायरी नंबर ये, और पश्चिम बंगाल को भी चैलेंज मिला है। सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है कोर्ट ने 12 दिसंबर के ऑर्डर में। मतलब जो 12 अक्टूबर को हुआ था उसमें ये वाला अपडेट निकली है कि वहाँ पर सबको इन तीनों चरणों पर प्रिडिक्ट लगी हुई है और वहाँ पर इस पर केस लगा हुआ है और इन्हीं के ऑर्डर में अब कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी अब क्या होगा इन पर भी। तो इसी में वेस्ट बंगाल ने अपना देखो यहाँ पर लिखा है, एनी स्टेप टेकन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस प्रोसीडिंग हैविंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोवर्सी आउट ऑफ विच दिस प्रोसीडिंग अराइज शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास इन दिस मैटर। तो इसमें अब इन्होंने बोल दिया कि अपना जल्दी से फाइनल आउटकम है वो दे दीजिए। यहाँ पर सब ये तीनों ही केस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब ये होगी देखने वाली बात आपकी कि अब इस बार वेस्ट बंगाल का भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, वेस्ट बंगाल ने भी अपना वकील अब बीएड की तरफ से उतार दिया और बहुत मजबूत अपना पक्ष रखते हुए, क्योंकि उनकी भी सारी भर्ती उस पर है आखिरी चरण पर। तो इसलिए अब सब एकजुट होकर ये चाहते हैं कि बस इस बार कैसे भी फैसला आ जाए। तो फाइनल फैसला इस बार बिल्कुल तय है कि हो सकता है फाइनल फैसला आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम होगा पूरा केस को समझने में, जो बच गई है केवल थोड़ी बहुत हियरिंग और उसको फैसला लेने में। तो इस बार की है आपकी आर पार की लड़ाई इस बीएड के साथ एनसीटी, एमएचआरडी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी सरकार, अब केंद्र सरकार भी साथ में आ गई है।
तो केंद्र सरकार, सब सरकारें आपस में हैं, तो बीएड का पक्ष बहुत मजबूत है, तो बीएड के पक्ष में फैसला होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो यही मोड़ नए नए सामने निकल कर आ रहे हैं, कभी किसी को चैलेंज, कभी किसी को चैलेंज। बस यही आशा करते हैं इस बार जो भी है 12 जनवरी को, क्योंकि अब डेट सरकी तो समझ लीजिए आपकी भर्ती भी सरक जाएंगी, क्योंकि केवी का एग्ज़ाम भी अप्रैल में कह रहे हैं जहाँ तक हो जाएगा। सुपर टेट पता नहीं कब आएगा और कब होगा, क्योंकि पहले यूपी टेट भी कराएंगे फिर सुपर टेट। तो जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक यूपी टेट भी नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता है इसमें यूपी टेट का रिजल्ट रुका हुआ है लास्ट ईयर बीएड के छात्रों का। तो जो भी होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर ट्वीट कैंपेन कीजिए कि इस बार बस कैसे भी हमारी सुनवाई को पूरा कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर नहीं करते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो मेरी आवाज़ उन तक पहुँच सके, और वो ट्वीट कैंपेन में जो देवेश शर्मा जी चलाते हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमें देवेश शर्मा जी का साथ देना होगा, क्योंकि जब वो बीएड वालों के, अगर आप बीएड के छात्र हैं, बीएड वालों के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो आपको भी उनका साथ देना होगा। तो बस मुझे यही बोलना था, जो मुझे अपडेट मिली थी मैंने आपको बता दी। और हम अपनी केवी का सबसे पहले स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लान और सब टाइम टेबल वगैरह अपना मैं बताऊंगी कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि आप पे बस अभी समझिए तीन महीने 90 दिन बचे हुए हैं। तो बस यही बोलना था। कौन कौन दे रहा है केवी का एग्ज़ाम, किस किस ने फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।